morning, students. Yes, students, 8th class, you open your SST book, page number 17. Page number 17 पे today we are going to start at this point conservations of natural vegetations and wildlife. प्राकृतिक वनस्पति को संरक्षित रखना एंड वन्य जीव. फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ. जंगल हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स. पौधे जानवरों को शरण प्रदान करते हैं एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम. और इसके साथ ही वे पर्यावरणिक परिस्थिति को कायम बनाए रखते हैं. Change of climate and human interferences can cause the loss of natural habitats for the plants and animals. Change of climate and human interference. इसके साथ ही मानव की प्रतिक्रियाएं और जलवायु दोनों ही परिवर्तित होती हैं. Can cause the loss of natural habitats. इसके कारण प्राकृतिक जितने भी निवासी होते हैं वो भी प्रभावित होते हैं. फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स. पौधों और जानवरों से ये सभी चीजें प्रभावित होती हैं. मैनी स्पाइसीज हैव बिकेम वेल्युनरेबल एंड एंडेंजर्ड. कहता है बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि लुप्त हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड और जो खतरे से बाहर हैं, एंड सम आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. और कुछ ऐसी हैं जिनका कि आज बिल्कुल भी निशान तक नहीं बचा है, उनकी प्रजाति लुप्त हो चुकी है. डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई. वनों की कटाई करने से मिट्टी का कटाव होता है. सॉइल इरोशन मीन्स मिट्टी का कटाव. कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज. जितने भी निर्माण कार्य की गतिविधियां होती हैं वो भी इसके द्वारा होती हैं. फॉरेस्ट फायर्स. जंगलों में आग लगना. सुनामीज एंड लैंडस्लाइड्स आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स. सुनामी लहरें और लैंडस्लाइड्स दोनों ही कुछ मानवीय और प्राकृतिक फैक्टर्स हैं, तथ्य हैं. विच एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. जो कि इन स्रोतों के लुप्त होने की प्रक्रिया जो है उसे बचाने की कोशिश करते हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स इज द पोचिंग. इनमें से एक मुख्य चीज जो है वह यह है विच रिजल्ट इन ए शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पाइसीज. जिसका परिणाम ये निकलता है कि बहुत सारी विशेष प्रजातियां जो कि आज तेज गति से लुप्त होती जा रही हैं. द एनिमल्स आर कॉस्ट फॉर कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फीदर्स. कहता है जानवर जिनके की हर जगह इनके कोष कलेक्ट किए जाते हैं. इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स. ट्रेड मीन्स व्यापार. गैर कानूनी तौर पे, लीगली नहीं, इलीगली. लीगल ट्रेड, इनका व्यापार किया जाता है. ऑफ हाइड्स, इन्हें छुपाया जाता है. स्किन्स, इनकी स्किन उतार ली जाती है. नेल्स, इनके नाखून उतार लिए जाते हैं. टीथ्स, इनके दांत भी बेचे जाते हैं. हॉर्न्स, इनके सींग बेचे जाते हैं. एज वेल एज फीदर्स. और इसके साथ ही इसी प्रकार से इनके पंख भी, इनका भी ट्रेड किया जाता है. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, rhinoceros. नाउ टर्न नेक्स्ट पेज. नाउ लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. कहता है इसी प्रकार के बहुत सारे जानवर हैं जिनके नाम बताए गए हैं. These can be conserved by increasing awareness. कहते हैं कि इनके संरक्षण के लिए भी बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ाई जा रही है. नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कहता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरीज और बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों ही हमारी प्रकृति के वनस्पति और वन्य जीवों को बचाने के लिए
कार्य कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। कहता है कि झीलें हैं, वेटलैंड्स हैं, ऐसे स्थान जहां पे बहुत अधिक गीला होता है, इन सभी के ऊपर ये सब चीजें आवश्यक हैं। इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। जो कीमती स्रोत हैं इनको कम होने से बचाया जा रहा है। देयर इज ए बैलेंस इन द एनवायरमेंट। यह वातावरण को संतुलित करने के लिए इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पाइसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि इस वातावरण से डिस्टर्ब नहीं हो, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए भी ये कदम उठाए जा रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पाइसीज। कहता है मानव गतिविधियां अनेक भागों, संसार के अनेक भागों में पूर्ण रूप से मैनी स्पाइसीज, बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो कि नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक हैबिटेट्स से डिस्टर्ब हो चुकी हैं। अब देखिए इसमें ये डायग्राम इसमें दिए गए हैं। एज कैलिफोर्निया फायर्स डे, यहाँ कैलिफोर्निया फायर्स डे के बारे में बताया है। होप्स रेस्ट, कैलिफोर्निया ब्रेक्स इजी एज फायर टेंट, जो आग है उसने एक पालतू जानवर का रूप धारण कर लिया और सांस लेना आसानी से मुश्किल हो गया। किड्स विथ मैचेस स्टार्टेड मैसिव यूएस फायर के बारे में बताया गया है। अब इसमें नीचे एक्टिविटी शो की गई है। रीड द न्यूज आइटम्स, आप समाचार में जो न्यूज आइटम दिए गए हैं इन सभी को पढ़िए। एंड फाइंड आउट हाउ फायर स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया, और इसका पता लगाएं कि कैलिफोर्निया में आग कैसे लगी। Could it be avoided, क्या इससे बचा जा सकता है। फर्स्ट एक्टिविटी है। ओके, सेकंड देखिए नो मोर, और इससे ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। फॉरेस्ट फायर इज ए थ्रेट टू द एंटायर रीजन ऑफ फौना एंड फ्लोरा। कहता है जंगलों में आग लगना संपूर्ण क्षेत्र के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए सबसे बड़ी धमकी है। इट अकर्स मेनली ड्यू टू 3 रीजन्स, यह सबसे अधिक मुख्य रूप से इसके 3 कारण हैं। फर्स्ट है नेचुरल फायर ड्यू टू लाइटनिंग। नेचुरल फायर जो है वह लाइटनिंग के कारण होती है। सेकंड है फायर ड्यू टू हीट जनरेटेड इन द लीटर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ पीपल, लोगों की असावधानी के कारण और हीट जनरेट होने से फायर लगती है, गर्मी उत्पन्न होने से। फायर प्रॉपरली कास्ड बाय लोकल इनहेबिटेंट्स, आग जो है वह मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों को प्रभावित करती है, मिस्टी मार्कर्स को प्रभावित करती है और मिसट्रांड्स को प्रभावित करती है। सम कंट्रोल मेजर्स, इसको नियंत्रित करने के कुछ मेजरमेंट क्या है। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ फायर थ्रू एजुकेशन, शिक्षा को बढ़ा के भी हम फायर के ऊपर उपचार कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट डिटेक्शन ऑफ फायर थ्रू वेल कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स, कहता है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट में जो कोऑर्डिनेटेड नेटवर्क है इससे भी हम फायर को कम कर सकते हैं। एंड एफिशिएंट ग्राउंड पेट्रोलिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इसके साथ ही कम्युनिकेशन नेटवर्क के द्वारा भी इसे कम किया जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेट killings, several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। कहता है कुछ ड्यू टू डिस्क्रिमिनेट किलिंग्स, कुछ ऐसी रंगभेद नीति जिसके द्वारा कि जानवरों को मारना, बहुत सारे पक्षियों की प्रजातियों का लुप्त हो जाना या दूसरे आवश्यक जानवरों का लुप्त होना, ये एक सबसे बड़ी थ्रेट है संपूर्ण वर्ल्ड के सामने। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक रूप से जंगलों के प्रति, एंड वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, और फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे
जो क्षेत्रीय या सांप्रदायिक स्तर हैं उनको प्रोत्साहित करना। सम चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू बर्ड वॉच। कुछ बच्चे जो कि पक्षियों की देखभाल के को प्रोत्साहित करते हैं। एंड विजिट नेचर कैंप्स, और इसके साथ ही नेचर कैंप्स की यात्रा करते हैं। सो दैट दे अप्रिशिएट द हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पाइसीज, ताकि वे विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं, जो निवासी हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकें, उन्हें बचा सके, उनकी प्रशंसा कर सकें। तो इस प्रकार की जो ये चीजें हैं ये किससे रिलेटेड हैं? ये एनिमल्स एंड बर्ड्स स्पाइसीज से। मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड। बहुत सारे देशों के अंदर नियम पारित किया गया है द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जिस प्रकार से पक्षियों और पशुओं को मारकर इनका व्यापार किया जाता है। इन इंडिया, भारत में किलिंग लायंस, शेर को मारना, टाइगर को मारना, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मारना एंड पीकॉक्स इज इलीगल, ये सभी गैर कानूनन हैं। नेक्स्ट, सो स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माई लेसन। लेसन रीडिंग आपको करनी है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये, सेकंड है फाइंड आउट हार्ड वर्ड। हार्ड वर्ड आपको हार्ड वर्ड फाइंड आउट करने हैं और लेसन रीडिंग आपको लगानी है। ओके, आई हैव स्टॉप माई लेसन एंड सी यू नेक्स्ट डे।